किसी का सुख दुख में हमेशा 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में खड़े रहते। फोन आया काके चौक से कि भैया को गोली लग गया है। भैया यहाँ का कानून प्रशासन तो जो है एकदम बिल्कुल सो गया है। डेली दंगा, डेली फसाद, लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार है। हम तो मांग करते हैं गृह मंत्रालय से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हिंदुओं को यहाँ मारा जा रहा है, अगला बंगाल बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। उनको टारगेट बनाया गया, ये सभी प्लानिंग के साथ हो सकते। ये जंगल राज हो गया है एकदम, दिन दहाड़े गोली मार देना एकदम जंगल राज हो गया है। कि मुख्य इसका साजिश कौन है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग सोच भी नहीं रहे। अभी तो देखिए अभी हम लोग का प्लान हो रहा है कि पूरा रांची झारखंड जाम हो। जिस तरीके से एनसीआरबी ने डेटा दिया था साल 2024 में सबसे ज्यादा मर्डर की घटनाएं झारखंड में हुई देश के अंदर। पूर्व जिला परिषद अनिल टाइगर को गोली लगने के बाद रिम्स लाया गया था। गंभीर हालत में यहां पर रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। लेकिन अभी खबर आ रही है कि अनिल टाइगर को मृत घोषित करार दिया गया है। उनकी हत्या की पुष्टि, उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई है। आप देखिए कि ये इमरजेंसी वार्ड है रिम्स ट्रॉमा का और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अनिल टाइगर के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आक्रोशित हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाम लगा हुआ है और लोग यहाँ पर जो है क्या बोले ये तस्वीर मेरे गार्जियन थे, समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें नहीं करें। बहुत दिक्कत, किसी का सुख दुख में हमेशा 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में खड़े रहते थे। ऐसे भाई हम लोग बहुत बड़ा क्षति हुआ, हम लोग बहुत बड़ा क्षति, समझ में नहीं आ रहा। सुनो भैया, कैसे पता चला आपको, कब पता चला कि गोली लगी उनको? वहाँ से फोन आया काके चौक से कि भैया को गोली लग गया है। तो कहाँ पे हम क्या मेन रोड में हम आते हैं तो फिर आ रहे तो देखे कि बहुत जाम था। फिर जाम में फंसे थे, हम रिम्स आ गए। रिम्स आए तो पता चला कि नहीं डेथ कर गए। कैसे जानते थे अनिल टाइगर जी को? मेरा अपना बड़ा भाई। अच्छा, आप छोटे भाई उनके? मंझला भाई। देखिए ये तस्वीर है रांची के रिम्स के इमरजेंसी वार्ड के बाहर की, जहां पर अनिल टाइगर के जो परिवार हैं वो यहाँ पर है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। दिन दहाड़े रांची के कांके चौक के पास, जहाँ पर कांके थाना है 50 मीटर की दूरी पर, वहाँ पर अनिल टाइगर को दिन दहाड़े दिन के 3:30 बजे गोली मारी जाती है और उसके बाद रिम्स लाया जाता है, जहाँ पर उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत करार कर दिया जाता है। पता चला है कि कुछ देर पहले पता चला है कि एक आदमी धराया है जो कि मैंने थाना के हवाले किया गया है। और एक आदमी मोटरसाइकिल, हेलमेट, जो भी अपना सामान, जो भी पिस्टल उस्टल जो भी रहा होगा वो छोड़ छाड़ के भागा है। वो पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप के आगे में धराया है और फिर वो आदमी पीछे से भाग गया है। एक आदमी पकड़ाया है और एक आदमी भाग गया है। अपाची गाड़ी है, थाना ने जब्त कर लिया है। पता अब कौन आदमी है नहीं है, बढ़िया संदिग्ध को पकड़ा गया, आरोपी को पकड़ा गया। क्या लग रहा है, किसी से विवाद था उनका, कोई आपसी रंजिश थी किसी तरह का? वो तो ऐसा अभी तक तो नहीं रहा भैया। समाज में सबसे अग्रणी भूमिका में रहते थे वो। किसी समाज कोई भी हो उनके पास जो भी जाता था सबके लिए मदद के लिए तत्पर रहते थे वो। आखिर क्या बातचीत हुई थी आपकी उनसे? आखिरी बातचीत घर में तो हम लोग को डेली अपना घर का बातचीत होता था। आज आप कब मिले थे उनसे? आज नहीं मिले थे। आज नहीं मिले थे भाई जी। जोगी मॉडल यहाँ आना चाहिए। जोगी मॉडल एगो मर्डर किया, 6 महीना में बेल लिया, धमका दिया, गवाही नहीं दिया, बेल हो गया, फिर मर्डर किया। तो इसके लिए मेरे पास फोन आया है, बोले राजकुमार आप कहाँ हैं? हम बोले भैया मेन रोड में हैं। तो कितना देर लगेगा कांके चौक आने में? चंदा के लिए चलना है। हम बोले भैया जितना समय लगेगा, जो आने में समय लगेगा हम आ रहे हैं। और उसी बीच में आने के क्रम ही फोन आता है कि नहीं भैया को गोली मार दिया गया। रामनवमी की चंदा के लिए बुला रहे थे आपको? जी, महावीर मंडल के खुद अध्यक्ष भी है कांके के हैं। 5वीं बार अध्यक्ष बने हैं। हम सुगुटू महावीर मंडल के अध्यक्ष हैं, है ना। दोनों भाई हम लोग बहुत, मैंने क्या बोले, हमारा बताने का हमारा हिम्मत नहीं हो रहा बहुत। देखिए यहाँ पर
अनिल टाइगर के जो समर्थक हैं वो रिम्स वार्ड में भरे आपको नजर आ रहे होंगे और भी तमाम लोग हैं। क्या कहिएगा, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अरे भैया, यहाँ का कानून प्रशासन तो जो है एकदम बिल्कुल सो गया है। बिल्कुल डेली हत्या हो रहा है, डेली दंगा, डेली फसाद। लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार है। हम तो मांग करते हैं गृह मंत्रालय से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। चुन चुन के भाजपा के कार्यकर्ताओं हिंदुओं को यहाँ मारा जा रहा है, अगला बंगाल बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या नाम हुआ आपका? अनिल राय। कैसे अनिल टाइगर से जुड़े हुए थे आप? सामाजिक पार्टी में थे हम लोग, एक ही दल में थे और व्यवहारिक व्यक्ति थे, इसलिए लगाव था। तो जानकारी मिला, अभी कार्यालय में थे, प्रदेश कार्यालय में, तो हम लोग यहाँ हैं। क्या कहेंगे ये जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर पर? ये स्थिति क्या कहा जाएगा, ये भाजपा कार्यकर्ता था और हम लोग का आन और बान थे। बीजेपी का एक गर्जीवन थे और हम लोग सभी कार्यकर्ता के शान थे और उनको टारगेट बनाया गया। ये सभी प्लानिंग के साथ हो सकता है। ये विपक्षी पार्टी जितना है सब प्लानिंग करके भाजपा के मुख्य जो कार्यकर्ता है, जो फाइटर है, जो अनिल टाइगर ने शेर आदमी था, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। ये सरकार के सब कुछ कहेगा, सारा दोस्त सरकार के कहेगा। ये जंगल राज हो गया है एकदम, दिन दहाड़े गोली मार देना एकदम जंगल राज हो गया है। जो भाजपा के एकदम फाइटर लड़का है, जो भी कार्यकर्ता है भाजपा के, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। दिन दहाड़े गोली मार देना, ये सब सरकार का प्लानिंग है। सरकार करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है। इस सरकार करा है, चूंकि हमारा शासन नहीं आया इसलिए सब सरकार करके चिन्हित करके बीजेपी के मेन आदमी को टारगेट कर रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या मार रहा है अब तक? क्या मांग होगा? जो हमारा प्रदेश का आदेश होगा, जो हमारे कार्यकर्ता का आदेश होगा। अब जब मर्डर हो गया तब हम क्या मांग कर सकते हैं? पहले तो जो भी पकड़ाया है या जो भी हुआ है उसके द्वारा पता चले कि मुख्य इसका साजिश कौन है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी तो हम लोग सोच भी नहीं रहे। अभी तो देखिए, अभी हम लोग का प्लान हो रहा है कि पूरा रांची झारखंड जाम हो। ये पता चला कि बीजेपी का एक शेर मरा है तो उसके विरोध में पहले पूरा रांची हम लोग अभी बंद करने जा रहे हैं। पहले अभी तो तुरंत यही कहा। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाली बात। लॉ एंड ऑर्डर, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? दिन दहाड़े गोली चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दिन दहाड़े किसी को मर्डर हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। हम भी ले सकते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है ऐसा में। अब क्या होगा, अब देखिए हमारा जो आला कमान का आदेश होगा। संजय मेहता हमारे साथ हैं, आजसू के नेता हैं, यूथ नेता हैं। कांके थाना के ठीक 50 मीटर की दूरी पर जो है अपराधी का मनोबल इतना बढ़ चुका है, गोलीबारी होती है और फिर रिम्स लाने के दौरान उन्हें मृत करार दिया जाता है। क्या लग रहा है, इस तरह की तस्वीरें रांची में आए दिन देखने को मिल रही है? ये देखिए, पूरे तरीके से स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। हजारीबाग में जिस तरीके से एनटीपीसी के एजीएम की हत्या हुई, उसके बाद आज देखिए अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई। मैं परसों उनसे मिला था, शाम में हम लोगों ने चाय पिया और जब मैं रांची आया तो भैया ने मुझे संभाला, बहुत ताकत दिया, संभल दिया। मेरे बड़े भाई जैसे थे। आज अपना बड़ा भाई मैंने खो दिया है। लगातार जाते थे घटनाओं दुर्घटनाओं में, लगातार इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन आज जब मैंने अपने भाई को खोया तो ये दुख तो हो रहा है कि इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। दोपहर के 3-4 बजे आप कहीं पर भी गोली चला दे रहे हैं और किसी की हत्या कर दे रहे हैं। इससे बुरी व्यवस्था पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। और हमने देखा कि पिछले साल जिस तरीके से एनसीआरबी ने डेटा दिया था, साल 2024 में सबसे ज्यादा मर्डर की घटनाएं झारखंड में हुई देश के अंदर, और 2025 के मार्च के महीने में है और फिर लगातार मर्डर की घटनाएं होनी। मनजीत यादव हजारीबाग में, उदय साव हजारीबाग में, अनिल टाइगर हजारीबाग में, एनटीपीसी के एजीएम हजारीबाग में। कहां है यहाँ के डीजीपी साहब? कहां है यहाँ के एसपी साहब? कहां है यहाँ के एसएसपी साहब? कहां है यहाँ का थानेदार? कहां है यहाँ का डीएसपी? कहां है यहाँ के अनुराग गुप्ता? सिर्फ कहने को कोयला की तस्करी और बालू की तस्करी इस राज्य में चल रही है और जो मन चाहता है वो कर रहा है। पूरे राज्य के अंदर हथियारबंद अपराधियों की जो संख्या है वो बढ़ी है और इस राज्य के अंदर अब ये झारखंड चलेगा। ये अनिल टाइगर की सिर्फ डेथ नहीं हुई है, एक झारखंडी नौजवान बेटे का डेथ हुआ है, उसका मर्डर किया गया है और एक हथियानी झारखंडी इसका जवाब लेगा। इस बात को मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूं। अब हम लोग चाहे जेल जाए, चाहे हम लोगों पर गोलियां चले, अब इस बात का हम लोगों को भी मौत का डर नहीं है। जब बड़ा भाई नहीं रहा तो छोटा भाई अब उसके न्याय के लिए लड़ेगा, लेकिन इस राज्य के अंदर अब किसी तरीके से यह आपराधिक घटनाओं को नहीं होने देगा। ये बात कहना चाहते हैं आप। मेरे गार्जियन थे, समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें नहीं करें। किसी का सुख दुख में हमेशा 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में खड़े रहते थे। फोन आया काके चौक से कि भैया को गोली लग गया है।
कानून प्रशासन तो जो है एकदम बिल्कुल सो गया है। डेली दंगा, डेली फसाद, लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार है। हम तो मांग करते हैं गृह मंत्रालय से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हिंदुओं को यहाँ मारा जा रहा है, अगला बंगाल बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। उनको टारगेट बनाया गया, ये सभी प्लानिंग के साथ हो सकते। जंगल राज हो गया है एकदम, दिन दहाड़े गोली मार देना एकदम जंगल राज हो गया है। कि मुख्य इसका साजिश कौन है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी तो हम लोग सोच भी नहीं रहे। अभी तो देखिए अभी हम लोग का प्लान हो रहा है कि पूरा रांची झारखंड जाम हो। जिस तरीके से एनसीआरबी ने डेटा दिया था साल 2024 में सबसे ज्यादा मर्डर की घटनाएं झारखंड में हुई देश के अंदर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।